बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम डॉक्टर यासिर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ से जैसे आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है और पहले नंबर पे पूछते हैं डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। डेफिनेशन स्टूडेंट कहते हैं बहुत लेंथी है, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल हेल्थ केयर दैट इज प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ, फिर आप एक्सेप्टेबिलिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन और अफोर्डेबिलिटी लिख सकते हैं। वो भी टू सम एक्सटेंट ठीक है, बट कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज essential health care that is made universally accessible or available to individuals or families living in a community। जाहिर है essential health care है, आपने इंडिविजुअल फैमिलीज को प्रोवाइड करनी है तो बाय मींस एक्सेप्टेबल टू देम, उनको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल होगा तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एट द कास्ट अ कंट्री और कम्युनिटी कैन अफोर्ड। तो तीन चीजें होगी कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक्सेप्टेबल होगा और अफोर्डेबिलिटी होगी। अब अगला सवाल आता है कि इसे 8 कंपोनेंट लिखें। तरतीब सही उल्टी सीधी आप कर सकते हैं, लेकिन 8 आपने याद रखने हैं। पहली बात है प्रोविजन ऑफ फूड, वाटर एंड सैनिटेशन। बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, खाना, पानी, सैनिटेशन। देन मेंटल हेल्थ पे बड़ा फोकस है क्योंकि स्ट्रेस जो है बहुत सारी डिजीज काज करती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हाइपरटेंशन करेगी, स्ट्रोक करेगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज करेगी। देन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा ईपीए शेड्यूल में बहुत सारे लोगों की वैक्सीनेशन होती है, मदर की वैक्सीनेशन होती है, बच्चे की वैक्सीनेशन होती है। फिर आपने एसेंशियल ड्रग्स प्रोवाइड करनी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। एमसीएच सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विसेज हर बीएचयू में प्रोवाइड होती है, जैसे फैमिली प्लानिंग है, उनकी वैक्सीनेशन है। उसके बाद आपका जो कॉमन डिजीज है कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है, लाइक हमारी कम्युनिटी में डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया, उनकी ट्रीटमेंट। उसके बाद लोकल एंडेमिक कंट्रोल है। एंडेमिक का मतलब है वो जो है यूजुअल अक्रेंस होती है डिजीज की। ये एमसीक्यू भी आता है कि एंडेमिक इज यूजुअल, एपिडेमिक अनयूजुअल है। ये आर उसके कंपोनेंट आपने याद कर लिए। आई रिपीट अगेन, प्रोविजन ऑफ फूड, वाटर एंड सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ है, हेल्थ एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन है, एमसीआई सर्विसेज है, कॉमन ड्रग्स की प्रोविजन है, लोकल लेवल पे आपने एंडेमिक कंट्रोल करनी है और जो डिजीजेज होती हैं कम्युनिटी में उनको ट्रीट करना है। ये 8 कंपोनेंट्स हैं। देन वी मूव टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो हैं जो फाउंडेशन ले करते हैं जिसकी बेस पे आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सर्विसेज ये है बट फाउंडेशन ये है, इसकी बेस पे आपने प्रोवाइड करनी है। पहला प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी। देखिए दो चीजें होती हैं, इक्वलिटी है, सबको एक चीज दे दी। इक्विटी क्या है? तालिबुल नीड्स। सवाल आता है कि आपने एक हॉस्पिटल बनाना है, लाहौर में 10 लाख मरीज हैं, दिल के सियालकोट में 1 लाख है, जरूरत किसको है? लाहौर वालों को। या इसको आप इस तरह समझेंगे, 2 बंदे हैं तो उन दोनों को 8 नंबर जूता नहीं पूरा आएगा, एक को 8 आ सकता है, को 7 आ सकता है, तो राइट बंदे को राइट चीज दी। या आप ये देखेंगे एक बंदे की हाइट 6 फुट है, दीवार के परे रखने, एक की 4 फुट है, कि 5 फुट है, तीन को एक एक कुर्सी देंगे तो 6 फुट वाले को तो बेचारे को कोई फायदा नहीं, जरूरत ही नहीं है। 4 फुट वाले को वैसे नजर नहीं आएगा, तो आप जिसको एक को 2 देंगे, एक को 1 दे देंगे। या मैं अक्सर कहता हूं क्लास में, और जिसे भूख लगी हो खाना उसे देंगे। तो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। फिर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये भी एक सवाल आता है। देखिए ये चीज में सवाल आता है कि प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई होता है, आगे बाकी प्रिंसिपल पूछते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं पोलियो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने हैं, कौन सा प्रिंसिपल है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। या ये सवाल आता है कि आपने एक जगह हॉस्पिटल बनाना है, लैंड लोकल लोगों ने दी, दैट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों करवाते हैं? सक्सेस के लिए। या आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर एक सवाल आता है कि आपने अस्पताल बनाना है जी, अस्पताल में बिल्डिंग बनानी है, मशीनें लगानी है, कौन सा प्रिंसिपल होगा? इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन है वो। देखें हेल्थ एक सिंगल सेक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, आपके इंजीनियर्स आते हैं, हॉस्पिटल में मल्टीपल लोग काम करते हैं। क्या बिल्डिंग डॉक्टर ने बनानी है? इंटर डॉक्टर तो नहीं उठाएगा, वो मजदूर बनाएंगे। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, राइट टेक्नोलॉजी का यूज। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ये है कि जहां पे टेक्नोलॉजी चाहिए। अब उसके लिए क्या 4 एज आपने याद रखना है। पहली चीज है कि टेक्नोलॉजी है एप्रोप्रिएट, दैट मस्ट बी अवेलेबल, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, अवेलेबिलिटी में क्या है कि आपको अगर चेस्ट एक्सरे करें तो एक्सरे मशीन होनी चाहिए। फिर अगले की एक्सेस में होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। यह नहीं कि एक्सरे मशीन कराची लगा दें तो अगला बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक्सरे करवाने देखें, हमारी पॉपुलेशन फीमेल है ज्यादा, या फीमेल ने एक्सरे करवाना है, फीमेल ने अल्ट्रासाउंड करवाना है, यूजुअली हम प्रेफर करेंगे फीमेल करें। एक्सेप्टेबिलिटी, या एफएमएससी करवाना है, पैप स्मीयर करवाना है। ये भी देखें फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज एलएचवीज प्रोवाइड करती हैं तो वो फीमेल होती हैं। देन अफोर्डेबिलिटी, देखें आपने एक्सरे लगा दिया, 4 लाख आपने कीमत रख ली, तो कोई बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये आपने 4 एज याद रखने हैं।
यू मस्ट नो कि प्रिंसिपल को, कौन से प्रिंसिपल को कहाँ अप्लाई करना है। यूएचएस में ये सवाल आता है। अब इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये 4 प्रिंसिपल हैं। ये फाउंडेशन ले करेंगे, इसकी बेस पे आपने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, हाउ टू डिफाइन प्राइमरी हेल्थ। और ये सवाल इस दफा आने के बड़े गोल्डन चांसेस हैं कि 2 साल से ही इस चैप्टर से डिफरेंट सवाल आया है। आई होप सो इस दफा यही आएगा, लेकिन इस चैप्टर से सवाल लाजमी आएगा। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। थैंक यू।